जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे पूज्य श्री राधा बाबा जी का लीला प्रवेश। श्री महाराज जी को धीरे धीरे श्री बाबा के पास ले गए। श्री बाबा को एक तख्त के ऊपर कुर्सी पर बैठाया हुआ था। सन्मुख जाते ही श्री महाराज जी के नेत्रों से सहज अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे कुछ समय तक श्री बाबा के सामने खड़े रहे। निकटस्थ जनों ने श्री महाराज जी के हाथ में माला दी, जिसे उन्होंने पूज्य बाबा को धारण करा दी। माला धारण कराते ही श्री महाराज जी स्थिर हो गए। हम सब ने श्री बाबा के चरण छुए। सभी के नेत्र बह रहे थे। कुछ देर पश्चात विधि पूर्वक अंतिम संस्कार का कार्य प्रारंभ हो गया। पधारने के कुछ दिन पहले श्री बाबा कह गए थे कि मेरा सब कार्य ठाकुर श्री घनश्याम जी के हाथ से करवाना। वेद पाठी ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार पूर्वक सब कार्य करवाया। चांदी के कलश में रखे गंगा जल से श्री महाराज जी के हाथों से श्री बाबा को स्नान कराया गया। श्री ठाकुर जी ने तथा सभी ने श्री बाबा का पूजन किया। सबके नयन छलक रहे थे। इतनी मालाएं धारण कराई गई कि केवल श्री मुख के ही दर्शन हो रहे थे। कीर्तन करते हुए भक्तजन कुर्सी पर विराजित श्री बाबा को राधा कृष्ण साधना मंदिर की ओर ले चले। मंदिर की परिक्रमा करने के पश्चात श्री भाई जी की कोठी की, जिसमें उनका कक्ष स्थित है, परिक्रमा की गई। फिर श्री बाबा की डोली श्री भाई जी की समाधि स्थल पर लाई गई। समाधि एवं श्री माँ के चिता स्थल की परिक्रमा के पश्चात डोली श्री बाबा की कुटिया के सन्मुख रख दी गई। पूज्य श्री बाबा जिस वट वृक्ष के नीचे टीन के छप्पर में रहते थे, उसी स्थान पर समाधि की व्यवस्था की गई थी। अपार जनसमूह से गीता वाटिका व्याप्त थी। दूर दूर से लोग अंतिम दर्शन के लिए आए थे एवं आते जा रहे थे। ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, कार से, जिसको जैसा साधन मिला। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, वृंदावन आदि आदि स्थानों से लोग आए थे। सबके मन में श्री बाबा के लिए अगाध प्रेम था। बिना श्री बाबा के सब अपने को अनाथ सा महसूस कर रहे थे। सबके हृदय दुख से फटे जा रहे थे। श्री बाबा के निर्मल प्रेम ने सबको बांध रखा था। सभी के मन में यह विश्वास था कि श्री बाबा सबसे अधिक मुझे ही प्रेम करते हैं। श्री ठाकुर जी घनश्याम जी ने छलछलाते नेत्रों एवं भरे हृदय से यह कटु कर्तव्य संपन्न किया। जन जन के प्रिय पूज्य श्री राधा बाबा को समाधि दे दी गई। समाधि का कार्य संध्या 4 बजे तक पूर्ण हुआ। श्री बाबा के पार्थिव शरीर के दर्शन से सभी वंचित हो गए और अपना म्लान मुख लेकर लुटे हुए से अपने अपने निवास पर लौट आए। अब तक पूज्य श्री महाराज जी एवं सभी निज जनों ने जल भी ग्रहण नहीं किया था। सबकी उदासी देखकर श्री महाराज जी 2 दिन और रुक गए। 16 अक्टूबर को श्री महाराज जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। स्टेशन पर वाटिका के प्रेमी जन श्री महाराज जी को पहुंचाने आए और अश्रुपूरित नेत्रों से पुनः आने के लिए प्रार्थना करते हुए कहने लगे, अब बाबा के बाद हमको आपका ही आश्रय रह गया है। श्री महाराज जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए पूज्य श्री बाबा के स्मृति समारोह में आने का आश्वासन दिया। इससे उनके मन में कुछ समाधान हुआ। जनवरी 1993 में पूज्य बाबा का स्मृति उत्सव मनाना निश्चित हुआ था, परंतु कतिपय कारणों से 25-26 अप्रैल को मनाया गया। एक विशेष कारण यह भी था कि उस समय देश में कुछ राजनीतिक हलचलों के कारण वातावरण शुभ था। 6 दिसंबर को पूज्य श्री महाराज जी का जन्मोत्सव था। उसी दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि में मस्जिद गिरा दी गई। विश्व हिंदू परिषद के प्राय सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें अध्यक्ष श्री विष्णु हरि डालमिया भी थे। स्मृति समारोह में सम्मिलित होने के लिए पूज्य श्री महाराज जी 12 अप्रैल को गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। डालमिया परिवार पूज्य बाबा का अनन्य भक्त है, परंतु इसी समय बड़े डालमिया जी का स्वास्थ्य अत्यंत चिंताजनक होने से श्री विष्णु हरि, श्रीमती ललिता जी, श्रीमती अरुणा जी, जो कि उत्सव के प्रमुख सहयोगी पात्र थे, उत्सव में सम्मिलित नहीं हो सके।
श्री महाराज जी की उपस्थिति में उत्सव मनाया गया। अखंड संकीर्तन, संत गोष्ठी एवं दरिद्र नारायण की सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी समय पूज्य बाबा का समाधि मंदिर निर्माण करने का निर्णय भी लिया गया। एक बात पर कुछ मतभेद उठ खड़ा हुआ। पूज्य भाई जी के परिवारजनों की राय थी कि पूज्य बाबा की समाधि पर शिवलिंग की स्थापना की जाए। कुछ लोगों का मत था कि पूज्य बाबा ने त्रिपुर सुंदरी की उपासना की थी, अतः त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की जाए। परंतु पूज्य श्री महाराज जी एवं श्री बाबा के परिकर साधक जनों की इच्छा थी कि महाभाव परिनिष्ठित पूज्य श्री राधा बाबा का ही श्री विग्रह समाधि पर स्थापित करना चाहिए। अंतिम निर्णय यही लिया गया और समाधि मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। पूज्य श्री महाराज जी उत्सव के पश्चात गोरखपुर के सभी परिकर जनों को सांत्वना देते हुए श्रीधाम लौट आए। बड़वानी में श्रीमद् भागवत सप्ताह 3 जुलाई 1993 को गुरु पूर्णिमा थी तथा इस अवसर पर बड़वानी के भक्तजनों का विशेष आग्रह होने से श्री महाराज जी का वहां जाने का कार्यक्रम निश्चित सा ही था। परंतु बुखार आने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अत्यधिक कमजोरी आ गई। फलतः गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री महाराज जी बड़वानी जा नहीं सके। जगजीवन भाई गुप्ता ने ही श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं रासलीला का आयोजन रखा था, जिसे श्री महाराज जी ने 2 दिन आगे बढ़वा दिया। परिकर जन इस कमजोरी की स्थिति में श्री महाराज जी को किसी भी प्रकार श्रीधाम वृंदावन से बाहर जाने देना नहीं चाहते थे, परंतु महापुरुषों का निश्चय अडिग होता है। श्री महाराज जी ने श्री राम जी की रास मंडली तथा श्रीमद् भागवत वक्ता श्री अच्युत लाल भट्ट जी को श्री विद्याधर जी के साथ बड़वानी भेज दिया और आतुरता से प्रतीक्षारत बड़वानी के भक्तों को कहलवा दिया कि 5 जुलाई से रास एवं सप्ताह प्रारंभ कर दिया जाए। हम 2-3 दिन बाद पहुंच जाएंगे। तारीख 5 को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए श्री लाल जी की गाड़ी से उन्हीं के साथ वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 6 को सुबह दिल्ली फ़ोन लगाया तो ठाकुर जी ने बताया आज ही शाम को मालवा ट्रेन से बड़वानी के लिए रवाना हो रहे हैं। हम सब रात 9 बजे मथुरा स्टेशन पर श्री महाराज जी से मिलने गए। तब पूरा पता चला कि वहाँ 5 जुलाई से श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं रास प्रारंभ हो चुका है। श्री महाराज जी एक रात इंदौर में विश्राम करके 28 तारीख को बड़वानी पहुँच गए। बहुत धूमधाम से 7 दिन तक सप्ताह एवं रासलीला हुई। बड़वानी के लोगों के हृदय में अदम्य उत्साह था। आसपास के गांवों से हजारों भक्त आए थे। सबसे अधिक तो लोनारा गांव के थे। सप्ताह समाप्ति पर बृहद भंडारा हुआ। 13 तारीख से 7 दिवसीय अखंड संकीर्तन रखा गया। समापन में सत्संग के आयोजन के बाद बृहद रूप से नगर कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा के पश्चात विशाल भंडारा हुआ। भक्तजन चाहते थे कि उत्सवों का यह सिलसिला कभी समाप्त न हो और श्री महाराज जी हमारे मध्य सदा सदा विराजित रहें। लोनारा के भक्तों ने अपने यहाँ अखंड संकीर्तन रखने का निवेदन किया। उनका उत्साह देखकर श्री महाराज जी ने 23 जुलाई से 1 माह का अखंड संकीर्तन प्रारंभ करने की अनुमति दे दी और कहा कि बीच बीच में हम आ जाया करेंगे। परंतु स्वास्थ्य अधिक खराब हो जाने से श्री महाराज जी संकीर्तन में नहीं जा सके। प्रिया भाव की एक झलक। सन 1993 की बात है। कुछ दिनों से पूज्य श्री महाराज जी का पूर्व लिखित सत्संग मन का स्वभाव सौंदर्य श्री महाराज जी की उपस्थिति में ही पढ़ा जा रहा था। यह सत्संग केवल लेख मात्र नहीं है, न ही किसी ग्रंथ के अंश का अनुवाद है। यह तो एकमात्र श्री महाराज जी के अपने अनुभव की वस्तु है। अतः जब जब सत्संग पढ़ा जाता पूज्य श्री महाराज जी अपने पूर्व अनुभव की स्मृति में डूब जाते। सत्संग बहुत बड़ा है, उसका कुछ अंश पाठकों के रसास्वादन के हेतु यहाँ दिया जा रहा है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।